टुडे और मैं हूं केशव सिंह। बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की और पंचायत की विकास की। लगातार आप हमारे सर्वे रिपोर्ट देख रहे हैं कि बिहार के पंचायतों का कितना विकास हुआ है और बीते 5 सालों में जो पंचायत का विकास हुआ उससे जनता खुश है। और वर्तमान मुखिया जी के द्वारा इस बार का जो है पंचायत चुनाव के जो एजेंडा होना चाहिए वो क्या क्या है। मौजूद है पटना से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड के कजपा पंचायत में। जी हाँ, बात की जाए यहाँ पे चुनाव की तो चौथे चरण में चुनाव है और चुनाव का नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। और चुनाव की बात की जाए तो सबसे बड़ा माहौल गांव में दिखता है और पंचायत चुनाव की बात की जाए तो माहौल जनक जब चुनाव होता है ना तो सबसे बड़ा चुनाव पहले भी बता दें क्योंकि गांव का जो चुनाव होता है सबसे माहौलजनक चुनाव होता है। शहरों की अपेक्षा जब आप गांव आएंगे तो गांव की दुर्दशा से लेकर गांव की डेवलपमेंट के साथ साथ एक एक चीज़ों पे आप चर्चा करेंगे और जब आपसी मतभेद खत्म होगा तो सामाजिक एकता के साथ साथ बिहार में फिर से पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों से शुरू की गई। कोरोना काल के बाद काफ़ी विलम्ब भी हुआ, कुछ परेशानियाँ भी हुई, परंतु चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हुआ और चुनाव हो भी रहा है। पहले चरण के मतदान की बात की जाए तो वो समाप्त हो गई है और पहले चरण की मतगणना भी हो चुकी है। क्योंकि मतगणना की बात की जाए तो विकास अगर हुआ होगा पंचायतों में तो ज़रूर जनता चुनेगी, वर्तमान मुखिया हो या फिर जो जिनके पास एजेंडा सही हो। सबसे पहले आप तमाम कजपा पंचायत वासियों का हम अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करते हैं। आप लोग जैसे तालियां बजाएंगे क्योंकि चौपाल का मतलब होता है चौपाल का मतलब होता है कि पंचायत के लोगों से हम रूबरू होकर पंचायत की जनता के साथ हम बात करेंगे। देखिए ये माहौल होता है पंचायत चुनाव का और ये माहौल होता है बीते वर्तमान में जो मुखिया हैं इनका क्योंकि माहौल उसी का पक्ष में रहता है जिसके पास भीड़ तंत्र के साथ साथ लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था हो। सबसे पहले आपका स्वागत है अजय जी। हमारे तरफ से के चैनल के तमाम मैडम जी जो उपस्थित हैं, हमारे छोटे भाई समान जो संवाददाता के तौर पे आज कजपा धरती पर इनका आगमन हुआ है उसको तहे दिल से हाथ जोड़कर नमन करते हुए सुस्वागत करते हैं कि अहोभाग्य हो कि हमारे कजपा के धरती पर आप लोग पधारे हैं और यहाँ के जनमानस आज आपके माध्यम से चैनल के बारे में, डिबेट के बारे में आंखों देखा हाल देख रहे हैं। पहले हमारे यहाँ के लोग जो डिबेट हुआ करता था, जो चौपाल लगा करता था विधानसभा या लोकसभा चुनाव के दरमियान में तो टीवी पर देखा करते थे, लेकिन आज हमारे अभिभावक, हमारे छोटे भाई, हमारे माताएं और हमारे बहनें सभी लोग अपनों आँखों से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तमाम आए हुए इस पंचायत चुनाव 2021 के चौपाल कार्यक्रम में हमारे जितने भी गार्जियन हैं, हमारे अग्रज हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनको पूर्व मुखिया के तरफ से कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि प्रणाम। हमारे जो माताएं और बहनें हैं उनको भी कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे जो छोटे भाई हैं यहाँ पर उपस्थित हैं इस पंचायत चुनाव चौपाल कार्यक्रम में, उनको हमारे तरफ से शुभ आशीर्वाद। और जैसे कि अभी हमारे इंग्लिश होता है विश्वास, अपने प्रतिनिधि के प्रति विश्वास। प्रतिनिधि ऐसा हो जो आपको विश्वास, जिस पर आपको विश्वास हो, आपको प्रतिनिधि पर विश्वास हो और प्रतिनिधि को आप पर विश्वास हो। यह जो कार्यक्रम, यह जो सिलसिला जो चला है, जो बापू का जो सपना था राम राज की स्थापना, भेड़ और बाघ को एक घाट पर पानी पिलाने का सपना, यह सपने को साकार करना, यही संकल्प है, यही मूल मंत्र है और यही मेरा नारा है। यही नारा है। वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि अजय जी हुए हैं और इनकी धर्मपत्नी विनीता कुमारी जी इस पंचायत की मुखिया हुए। सबसे पहले इनका यहाँ पे आगमन होने के लिए हमारे तरफ से सुस्वागत है। आप लोग तालियां बजाएंगे मुखिया जी के लिए क्योंकि मुखिया जी ही होते हैं जो आपके पंचायत की विकास को दिखाएंगे। अगर पंचायत का विकास हुआ होगा तो जाहिर सी बात है फिर मुखिया बनाने का कार्य करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है विनीता जी। सभी यहाँ उपस्थित भाई बंधुओं सभी को गार्जियन तुल्य सबको मैं प्रणाम करती हूँ और छोटे को बहुत बहुत प्यार करती हूँ।
5 सालों का कार्यकाल बीत गया, पुनः चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, नॉमिनेशन भी हो गया। क्या लगता है जनता फिर चुनाव में आपको सपोर्ट करेगी? पूरा सपोर्ट करेगी। हम 5 साल जनता को सेवा किए हैं और बहुत तहे दिल से सेवा किए हैं। तहे दिल से सेवा किया है, हाँ तो जी। जनता मौका भी देगी। मौका भी देगी और जीतने का आशीर्वाद भी देगी। जी हाँ, जीतने का आशीर्वाद भी। देखिए रात का चौपाल जो होता है ना, आपको हम दिखाएंगे तस्वीरों में। देखिए किस तरह ग्रामीण जो है खचाखच यहाँ पे भरा हुआ है, और इस चौपाल का माध्यम से आप एक एक लोगों को देख सकते हैं, क्योंकि विश्वास, परिवेकता और एकता के साथ अगर कुछ चीज़ों पे अब चर्चा करें तो सबसे बड़ा चीज़ होता है डेवलपमेंट। आइए डेवलपमेंट की बात की जाए तो हमारे साथ इस पंचायत का पक्ष रखने के लिए मुखिया प्रतिनिधि के रूप में अजय कुमार जी हैं। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो विकास हुआ है वो विकास कितना दिखता है। मुखिया जी, विकास कितना दिखता है ये बताइए। सबसे पहले मैं उपस्थित तमाम अभिभावक और गार्जियन को फिर से एक बार नमन करते हुए, उनके चरणों में सादर चरण स्पर्श करते हुए, प्रणाम करते हुए एक क्षमा चाहता हूं। जो सवाल आपने हमें किया है, विकास हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, एक लंबे समय तक जिम्मेवारी यहाँ के गार्जियन, यहाँ के छोटे भाई एक लंबे अरसे से एक विश्वास के तहत जिम्मेवारी देते रहे हैं। लगातार 15 सालों तक हमें 10 साल, हमारी पत्नी को 5 साल, इन्होंने जो विश्वास रूपी जो मंत्र है, उस मंत्र के साथ जो पंचायत के विकास के गति को तेज करने का जिम्मेवारी हमारे कंधों पर दिया है, उसको मैंने बखूबी निभाया है। सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से जो प्रदेश के मुखिया हैं हमारे श्रीमान नीतीश कुमार जी का जो सपना रहा है कि प्रत्येक गली को पक्कीकरण करना, प्रत्येक घरों को नल जल देना, टैप खोलिए, नल खोलिए, उनके घरों में शुद्ध पेयजल होना, वो सारी योजनाओं पे कार्य किया गया है और सफलतापूर्वक कार्य किया गया है। पत्रकार महोदय, हम अगर कहेंगे तो आपको लगेगा कि मुखिया जी कोरी बात कह रहे हैं, झूठा बात कह रहे हैं। आप मेरे पंचायत के किसी भी वार्ड में जाइए, सारे वार्डों में, सारे गलियों में आपको पक्कीकरण गली नली मिलेगा और सारे घरों तक, तमाम घरों तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। और यहाँ तक कि उनको समय समय पर प्रतिदिन हर जगह ऑपरेटर रखते हुए, संरक्षक रखते हुए उनको जल आपूर्ति करने का जिम्मेवारी हमारे तरफ से नहीं, पंचायत की जो राशि है, जो कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के तौर पे हमारे जनता भाई देते हैं, और उसी कर के माध्यम को सरकार बनाकर विकास रूपी जो पैसा पंचायत में भेजती है, वह पैसा से किया गया है। हाँ, मुखिया जी के तरफ से एक एक पैसे का जो उपयोग होता है वो धरातल पे लाने की कोशिश की गई। जी हाँ, वर्तमान में ये मुखिया प्रतिनिधि थे। आइए इनके पंचायत की जनता से भी हम बातें करते हैं, क्योंकि इनका जब मुहर लग गया तो फिर सत्ता कोई हो, नाम इन्हीं का रहेगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका भाई जी? पवन कुमार। इसी के गांव के रहने वाले हुए जी। पवन जी, करते क्या हैं आप, ये बताइए। हम घर में गृहस्थी का काम करते हैं। गृहस्थी का काम करते हैं। जी। वर्तमान मुखिया जी को पहचानते हैं? जी, पहचानते हैं। जी। इनके द्वारा कितना डेवलपमेंट किया गया पंचायत? बहुत सारा डेवलप किया गया। क्या क्या काम किए हैं? जैसे कि हम लोग को 200 एकड़ जो ज़मीन था, पानी के लिए तरस रहा था, उसमें इन्होंने पानी देने का काम किया। पानी देने का काम किया? जी। 200 एकड़ जमीन में? हाँ, 200 एकड़ ज़मीन कहाँ से में पानी मंगवाए थे? पानी कहीं दूसरे हमारे जहाँ ठहराव था पानी का, तालाब टाइप उसी जगह से इन्होंने पानी का रास्ता निकाल के, और ये हम लोग को अब इनके नेतृत्व में नहर का निर्माण हुआ। नहर का निर्माण हुआ। नहर इनके नेतृत्व में आया ना? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा पासवान। अच्छा कृष्णा जी, ये बताइए, 15 सालों से मुझे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये अजय जी, क्या लगता है इन 5 सालों को जब आप विकास देखेंगे तो जमीन पे कितना विकास दिखता है आपको? 100%। 100%। हाँ। काम के बदले वोट मिलेगा इनको? हाँ, मिलेगा। मिलेगा। हाँ भैया, मिलेगा। काम के बदले वोट मिलेगा? बहुत जीत है, 100%। 100% है। 100% है। देखिए, चुनाव का माहौल में जब आप देखिएगा ना, तो सबसे बड़ा चीज यही होता है। और पंचायत की बात की जाए तो आप
आप देखिए इस चौपाल में यहाँ पे ग्रामीण है किस तरह नारेबाजी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुदामा साहब हुआ, सुदामा साहब हुआ। कहाँ के रहने वाले हुए? गांव जाखिम के। गाँव जाखिम के रहने वाले हुए। चौपाल में शिरकत किए हैं जी। मुखिया जी आमंत्रित किए थे? नहीं, अपने से आए हैं? मालूम हुआ है, हम वार्ड सदस्य हैं 3 वार्ड से। ओहो, वार्ड सदस्य 3 वार्ड के और लोग यहाँ पे हैं? बताइए 3 नंबर 12 नंबर वार्ड से। 12 नंबर वार्ड से हैं। हाँ। लोग यहाँ पे मौजूद है 12 नंबर से। चलिए ठीक है, 12 नंबर में आप रहे मुख्य रूप से। अपने वार्ड में क्या क्या काम करवाए? हम अपने वार्ड में 7 निश्चय के तहत हर घर नली गली और मनरेगा के तहत जो है से कि पीसीसी कराएं। वार्ड में पूरा जो है कि सगरो पीसीसी हुआ है, नाला भी बना हुआ है और जो गरीबों को जो वृद्धा पेंशन होता है, शौचालय होता है, उसका लाभ पहुंचाया गया सरकार के माध्यम से। सही से मिला है लाभ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर कुमार। इसी पंचायत के रहने वाले हुए? हाँ, वार्ड सदस्य हैं, वार्ड नंबर 11। वार्ड नंबर 11 के रहने वाले हो। क्या जनता खुश है आपसे? एकदम खुश है, पूरा खुश है जनता। जनता का विकास हुआ है, गली नली बना, पानी मिला और रास्ता बना, पक्की सड़क बना, तो जनता तो विश्वास करबे न करेगा। विनीता कुमारी आपकी पंचायत के मुखिया हैं। आरोप लगते रहा है पंचायतों में के मुखिया के ऊपर कि जब वार्ड क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया तो वर्तमान जो मुखिया हैं दबंगई के कारण कुछ वार्डों को अपना हिस्सेदारी सही से नहीं दे पाए। क्या आपके मुखिया भी ऐसे हैं? मेरे मुखिया इसमें एकदम निष्क्रिय हैं, स्वच्छ हैं, इसमें कहीं से कोई कोताही नहीं है। हमारे के यहाँ 14 वार्ड है और 14 वार्ड को मुखिया एक साथ मिला करके बाघ बकरी के जिस तरह पानी पिलाया जाता है उस तरह से पानी पिलाने का काम करते हैं हमारे मुखिया। चलिए, बाघ बकरी, देखिए बहुत बड़ी तुलना दिए हैं ये, क्योंकि बाघ और बकरी एक साथ नहीं रह सकता है। यहाँ पे तुलना मुखिया जी और वार्ड सदस्य की इससे तुलना की गई, परंतु यहाँ पे साथ में रहकर पंचायत की विकास के लिए इन्होंने काम किया। चलिए और लोग मौजूद हैं, आइए आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका भाई जी? क्या कहाँ भाग रहे हैं? आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार नाम हुआ। क्या कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। पंचायत चुनाव हो रहा है पंचायत में, मुख्य रूप से पंचायत की विकास पे वोट मिलेगा या फिर मुखिया जी के नोट पे वोट मिलेगा? नहीं, मुखिया जी का विकास पर वोट मिलेगा। विकास पे वोट मिलेगा? विकास पर। क्या लगता है विकास जीतेगा पंचायत में? विकास की जीत होगी। विकास की जीत होगी। विकास। चले, विकास की जीत होगी और ये माहौलजनक चुनाव होता है। जब गांव आइएगा तो ये गांव में दिखेगा। आइए, एक और भाई साहब मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? नजरुद्दीन खान सर। इसी पंचायत से हैं? जी सर। कितना उम्र हो गया आपका? 60 हो गया, पार कर गया सर। 60 पार हो गया? जी सर। पेंशन मिलता है सरकार? जी सर। किनके द्वारा मिलता है? मुखिया जी के थ्रू मिलता है सर। मुखिया जी मतलब? हाँ, यही हाँ, बहुत सुनते हैं सर। गरीब को दुख सुख में बहुत साथ रहते हैं। मेन इनके अंदर एक गुण है कि गरीब को दुख सुख में एनी टाइम साथ रहते हैं। गरीब के दुख में एनी टाइम? हाँ हाँ। सबसे बड़ा क्या कहा जाता है, कोई आपका परिचय का मुहताज नहीं होगा जब आप पंचायत के लिए विकास कार्य का काम करेंगे या फिर कोई भी चीज़ के लिए काम करेंगे। यही होता है काम करने का तरीका, क्योंकि हर एक जनता को खुश रखना ये पंचायत के प्रतिनिधि का काम होता है। अगर जनता खुश है तो वर्तमान मुखिया जी तो क्या, सामने वाले कोई भी प्रतिनिधि वो भी खुश रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राम लखन सिंह। इसी पंचायत से रहने वाले हुए? जी सर। क्या करते हैं राम लक्ष्मण जी? खेती करते हैं। खेती करते हैं। किसानों के लिए मुखिया जी के द्वारा क्या क्या सुविधा मिलता है ये बताइए। पानी भी मिला और किसी तरह का दिक्कत होता है तो हम लोग को आकर के सहायता करते हैं। सहायता करते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत में सहायता करते हैं? जी जी सर। अच्छा, इस बार चुनाव में जिताइएगा मुखिया जी को, ये बोलिए पहले। हाँ सर, हम लोग जिताएंगे। जिताएंगे? जिताएंगे। जिताएंगे, ठीक है, जिता तो देंगे। इन 5 सालों का क्या टास्क होगा, क्या काम देंगे मुखिया जी को जो हाँ, काम अभी नहीं हुआ? क्या काम जो बच रहा है वो पूरा करेंगे। क्या बच रहा है? बच रहा है अभी बहुत सब बच रहा है, छोटा छोटा काम, समझे ना, पूरा करेंगे। उसको टास्क के रूप में देंगे ना। चलिए मुखिया जी से जरा टास्क पूछ लेते हैं। मुखिया जी, टास्क क्या होगा इन 5 सालों का? जो 15 साल में आपने काम किया, इस बार अगर चुनाव जीतेंगे तो रोड मैप क्या होगी पंचायत के विकास के लिए? सबसे बड़ा रोड मैप है मेरे पंचायत में, गांव का मुखिया हो या घर का मुखिया हो, सारे लोगों का एक ही जिम्मेवारी होता है। घर का अगर कोई मुखिया होता है तो अपने घर को चलाता है, संवारता है। अपने बच्चों को, जो भाई के बच्चे होते हैं, उनसे अच्छा स्कूल में भेजने का जब कार्य करेगा घर का मुखिया, तब वह मुखिया अच्छा मुखिया साबित होता है। अगर कोई गांव का मुखिया है तो अपने बच्चे को दूसरे के बच्चों से ज़्यादा लाड़ प्यार देगा तो गांव का अच्छा मुखिया कहा जाएगा। और जो मेरे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था है या 12 गांव पर है,
और या 12 गांव का जो मुखिया होगा वो 12 गांव के बच्चे को अपने बच्चे से ज़्यादा दुलार और प्यार करेगा तो वो पंचायत का अच्छा मुखिया कहा जाएगा। मुखिया का शब्द ही होता है कि परिवार के पूरी जिम्मेवारी को कर्तव्य और निष्ठा के साथ ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना, न कि अगर मेरा कोई बच्चा गलत कर रहा है तो मेरा बच्चा को गलती ना कहा जाए। और नजरू भैया जो आप अभी बात कर रहे थे, उनका बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उनके बच्चे को गलती को सर जमी पे ला दें, तो यह कार्य करने वाला मुखिया सही मुखिया नहीं कहा जाएगा। तो सबसे पहली हमारी जो जिम्मेवारी है कि जो भय मुक्त समाज की स्थापना, एकता मूलक समाज की स्थापना। हम सब हैं भाई भाई का नारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हमारा एक ही मजहब है, एक ही धर्म है जो है मानवता। इसको 15 सालों से कायम रखा गया है और आने वाले समय में भी इसको सबसे ज़्यादा कायम रखा जाएगा। कोई महिलाएं असुरक्षित ना हो, निर्भीक होकर मेरे पंचायत में कहीं भी आएँ कहीं भी जाएं, उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी, पूरी जिम्मेवारी हम अपने कानों पर विगत पिछले 15 सालों से भी ले रखा है और आने वाले समय में भी ले रखेंगे। आने वाले समय में देखिए मुखिया जी एक पॉइंट रखेंगे, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जात पात की राजनीति को जब आप देखेंगे तो बहुत करीब से माना जाता है बिहार के पॉलिटिक्स में, परंतु मुखिया जी के द्वारा ये कहा गया कि आपसी एकता के साथ अगर हम बात करेंगे, आपसी एकता के साथ अगर हम काम करेंगे तो जाहिर सी बात है पंचायत का विकास जरूर होगा। क्या मुखिया जी आप 100% सही बात बोल रहे हैं। मेरा एक ही नारा है, मेरा धर्म है मानव, मेरा धर्म है मानव और रहेगा मानव, तभी हम जिंदा हैं और तभी विकास के गति को तेज करेंगे। जी हाँ, तभी हम जिंदा हैं। मुखिया जी सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट 7 से आया, वर्तमान गांव वाले का कहना है कि पानी मिल रहा है सही से, चलिए ठीक है। क्या लगता है इन सब चीज़ों को अगर अब छोड़ा जाए तो इन 5 सालों में क्या काम करने का बचा हुआ रहेगा पंचायत में, क्या काम करेंगे? देखिए अब आगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो हमारे प्रदेश सरकार की कुछ नाकामी रहेगी और मैं इस चैनल के माध्यम से बोलूँगा। तो शायद आप जानते हैं कि मुखिया का पद जो होता है वो बहुत छोटा इकाई होता है, शायद प्रदेश की सरकार को नगवार गुजरे, लेकिन जितना संसाधन इनको देना चाहिए था एक वित्तीय वर्ष में, जो इनका नारा था कि हर घर पक्की गली नली और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, और जितना राशि इनको एक वार्ड में ज़रूरत पड़ता उतना राशि राज्य सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। इसीलिए प्रदेश के मुखिया हमारे अब मुख्यमंत्री निश्चय पार्ट 2 करने जा रहे हैं, पार्ट 2 चलाने जा रहे हैं और पार्ट 2 में इन्होंने एक अतिरिक्त प्लान शामिल किया है, हर खेत को पानी, हर खेत को पानी। मैं विश्वास आपको दिलाकर कहूँगा, लोकतंत्र में सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा चीज़ जो है वह विश्वास होता है। उस विश्वास के तहत इस मंच के माध्यम से तमाम अभिभावकों को पैर छूकर सलाम करते हुए, आदाब करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि निश्चय पार्ट 2 में जो प्रदेश के मुखिया जी का क्रियाकलाप है कि हर खेत को पानी, मैं आने वाले 5 सालों में सबसे पहले मैं हर खेत के पानी दूंगा, तब हमारे हर पेट को अनाज मिलेगा। जी हाँ, हर खेत को पानी मिलेगा, सबसे बड़ा एजेंडा होना चाहिए किसानों के लिए, तो ये किसानों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। चले क्या क्या मेरे के हर खुशहाल है, ये दिन आपको है, ये दिन आप 500 बीघा के दिन आपको है कि किसानों का खुशहाल है। किसानों का ये क्या क्या फायदा पहुंचा? हाँ, क्या पानी दिए खला के, पानी दिए हैं? हाँ, ये मुखिया जी दिए हैं। पानी नहर के बनता ना, करा करता ना पानी आया, क्या बिना पानी का देगा सर आपके यहाँ? बताइए। हाँ बताइए। एक प्राथमिकता है, ये एक प्राथमिकता है, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि आपने पंचायत में नल, हाँ मेरे द्वारा लगातार प्रयास करना इसलिए पड़ा कि एक टेकारी नदी पर ममका गांव में एक बांध है, उस बांध के अपासी में सबसे पहला नाम सिमरा करजा कचपा, और कचपा तक पानी लाने की कोई सुविधा नहीं था, कोई करहा नहीं था। लगातार 10 वर्षों के अथक प्रयास में हमने बीच में एक नाला पड़ता था, उस नाले पर हमारे यहाँ के
अभी जो वर्तमान विधायक हैं मोहम्मद निहालदुल साहब को मैं दूर से करवत प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं कि उस नाले को जब मैं करेह का निर्माण कर रहा था तो उस नाले पे एक चैनल पुल की आवश्यकता था और चैनल पुल के लिए धनराशि की ज़रूरत था और वह धनराशि पंचायत में नहीं था। हम पटना गया और अपने वर्तमान विधायक जी से कहा, ये विधायक जी हमारा खेत बंजर है, मेरी माँ को पानी चाहिए, मेरी माँ प्यासी है, आप प्यासी माँ को पानी दो। बोले विधायक जी कि आप एक पैड देते हैं, इस पैड को साइन करके उन्होंने दिया, राशि लिखा भी नहीं, उन्होंने मेरे विश्वास पर छोड़ दिया कि आप मुखिया जी जितने में चैनल पुल बनेगा उतना पैसा इसमें भर लीजिएगा। हमने उस पर भरा और 2,80,000 रुपये से उस नाले पे चैनल पुल बनाया। नीचे नीचे मेरा नाला का पानी बहता है, ऊपर से मेरे बांध का पानी आता है, तब मेरे खेतों को पानी जाता है। इस महफिल में विधायक जी उपस्थित नहीं हैं, फिर भी मैं विधायक जी को करबद्ध प्रार्थना करते हुए कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि हर प्रतिनिधि में यही जज्बा हो, यही काम हो। अगर कोई याचक आ जाए, कोई आपके दरवाजे तक आ जाए और कहे कि यह काम नितांत आवश्यकता है, यह काम बेहद ज़रूरी है, तो वह काम को कर गुजारना ही प्रतिनिधि का कार्य होता है। काम करने की सबसे बड़ी शैली अगर आप देखेंगे ना तो प्रतिनिधि का ये काम होता है कि जनता की समस्याओं का निवारण करना। अगर जनता की समस्या का निवारण हो गया होगा तो आज मेरा जल करने फिर क्या दे मालिक निहाल खाओ मुखिया एकदम निश्चित है, कोई निश्चिंत हो गए। और लोग हैं, क्या नाम है आपका? हमारा पंचायत में कोई काम ऐसा मुखिया के अधीन में कोई काम बाकी नहीं रह गया, कोई काम बाकी नहीं रह गया कि ऐसा हमारा कोई जनता के कोई तकलीफ है। जनता के 12 बजे रात में अगर उसका बेटा के खराब हुई होती है, बीमारी के जरूरी है, वहाँ खड़ा हो रही है। धन दौलत सबसे हमारी जनता में आपका पंचायत में किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं है। तो चुनाव भी जीतना चाहे मुखिया एकदम मुखिया निर्विरोध 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 1000 वोट से जीतेंगे पापा मुखिया, 1000 वोट से जीतेंगे पापा। देखिए निर्विरोध देखिए यहाँ पे देखिए लोकतंत्र की व्यवस्था में सबसे बड़ा होता है, अगर सबसे नीचे आप आइएगा ना पंचायत होता है और पंचायत की जनता यहाँ पे कर रही है। अगर मुखिया सही है तो पुनः मुखिया को बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि विकास की बात की जाए तो एक एक चीजों पे बात होनी चाहिए। चलिए और लोग मौजूद हैं, आइए और लोग मौजूद हैं। अगर सदा हमारा पंचायत अगर रहेगा, अगर पंचायत अगर इनके तो सदा ही एकदम जीते रहेंगे जिंदगी भर। हाँ, इसका कोई किसी के तरह के कोई शिकायत नहीं आएगा। सदा बोल रहे हैं, शिकायत मेरे पास नहीं है, भी नहीं होना चाहिए। अगर मोदी जी के भी पहुंच रहा होगा तो हमारा पंचायत के चैन नहीं होगा, कहूँ नहीं मिलेगा, ऐसा प्रतिनिधि कहूँ नहीं मिलेगा कोई पंचायत में ना। एक पैर पे औरंगाबाद से 12 बजे रात में तबियत खराब होता था, एक बोली पे पापा मुखिया आने के लिए तैयार रहते अपने पैरों पर, एक बोली पर हर रात। मैं नीतीश कुमार बिहार मुख्यमंत्री को सलाम देता हूं कि हर रात में मेरा व्यवस्था, कानून, बिजली, पानी सभी को अपने व्यवस्था रखते हुए अपने घरों नलों तक गांवों तक पहुंचाने का व्यवस्था किया। इसलिए मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं और ताली देता हूं। ये चुनाव के बाद जब आप करेंगे ना तो सबसे बड़ा चीज होता है मुखिया जी जनता से इतना लगाव और प्यार कैसे मिलता है आपको, क्या कारण है? अरे इन्हीं लोग के बीच में जन्म लिए हैं, इन्हीं लोग के बीच में बचपन खेले हैं। आप कह रहे हैं कि इनसे लगाओ और प्यार, इनसे लगाओ और प्यार तो बिहार के मुखिया की बात की जाए इतना लगाव नहीं देखा। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने कभी मुखिया के हैसियत से पंचायत को देखा ही नहीं। मैं तो इसी हैसियत से देखा कि मैं इनके घर का मुखिया हूँ और घर का मुखिया भी मैं रहा हूँ। हमारे घर में भी पारिवारिक सदस्य हैं, हमारी पत्नी हैं, इनसे 2 छोटी गोतनी हैं, उनके बाल बच्चे हैं। मैं अपनी बेटी को से कम प्यार करता हूं, अपने भाई के बच्चे से ज़्यादा प्यार करता हूं। एक सही मुखिया का यही कर्तव्य होता है। तो लगाव का मेन कारण जो है, मुख्य मुद्दा जो है हमारा तो यही है, हमारा गार्जियन यही हैं, हमारे छोटे भाई यही हैं, हमारा सब कुछ यही है। दिन है, रात है, चैन है, नींद है, भूख यही है बस। और मैं क्या कहूँ आगे, क्योंकि पंचायत की विकास की बात की जाए तो आपने इस चौपाल में देखा कि वर्तमान मुखिया जी के सपोर्ट में कितने लोग आए और एक लोगों ने जब उनका कहना था कि विकास के लिए सबसे पहला चीज़ होता है प्रतिनिधि को सही रखना। अगर हमारे प्रतिनिधि सही रहेंगे तो पंचायत तो क्या हम कहीं भी जंग जीत लेंगे। चलिए कुछ और लोग हैं, लाइट की जरा से इशू भले है क्योंकि बात कर लेते हैं। आइए, क्या नाम हुआ आपका? भोला खान। इसी पंचायत के रहने वाले? हाँ, कचपा। हाँ, पूरा गांव में काम हुआ है।
मुखिया जी इंशाल्लाह जीतेंगे। हाँ चुनाव जीतेंगे। अच्छा 100 में कितना नंबर देंगे मुखिया जी को? 100 में 100। 100 में 100 नंबर कितना नंबर देंगे दादाजी? 100 में मुखिया जी? 100 में 100। आप कितना नंबर देंगे? ये सर 100 में 100 है, जिंदाबाद। 100। चलिए 100 में 100 है। मुखिया जी को यहाँ पे देख सकते हैं। वोटिंग की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा चीज होता है। चलिए और एक लास्ट पॉइंट लेंगे क्योंकि समय भी हो चुका है। क्या बोलिए? हमारा ये निर्विरोध है साहब, ये खाली देखा हुआ है कि लोग पंचायत में इतने खड़े हैं। निर्विरोध ही हमारा मुखिया जी, टक्कर में नहीं है। कोई टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। और लोग मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार। गौतम जी क्या करते हैं अभी आप? काम करते हैं। काम करते हैं। मुखिया जी के द्वारा क्या क्या सहयोग मिलता है पंचायत में? बहुत सारे पंचायत में मिलता है सहयोग। सहयोग मिलता है। हाँ। काम हुआ है सही से? काम बहुत हुआ है, हमारे रोजगार भी देते हैं। रोजगार भी देता है जी। रोजगार देते हैं। आप बताएं, आप इतना लगता है नाराज दिख रहे हैं, क्या कुछ? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पूरा पंचायत में सबसे नंबर 1 पे है मुखिया जी। सबसे नंबर 1 पे 15 साल में जो पीछे का मुखिया नहीं कि वो अगला कर रहा है। मतलब जो 15 साल में 5 साल में जो पीछे का मुखिया नहीं कि 15 साल में काम हो रहा है हम लोग का। हो रहा है काम? हाँ, ऐसा कोई बात नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? अमरेश कुमार सरगर्मी ज्यादा तेज हो गया क्या पंचायत? है ना, मेरे मुखिया जी के साथ में है ही है घर में। हाँ पूरा ताव है। हाँ मुझ पे चुनाव मतलब कि अब तो मुझ की बात आएगी। चुनाव हाँ बताना होगा। एकदम 100%। 100%। चलिए 100% है। और हाँ बोलिए। ऐसा मुखिया को जो वोट नहीं देगा वो दूसरा कोई मूर्ख होगा, जो हर मुसीबत हर शादी में 2000 5000 भोज से लेकर तबीयत खराब रास्ता में 12 बजे 1 बजे तक अपना घर आते हैं स्वयं। ऐसा मुखिया को वोट देने के लिए सभी लोग शामिल हैं। मतलब चलिए सहयोग मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ होता है कि सुख दुख का साथी उनके प्रतिनिधि होने चाहिए। मुखिया जी चुनाव के लेकर क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं? हमारा चुनाव के लेकर कोई तैयारी नहीं है। चुनाव तो मतलब लड़ते लड़ते अब तो बूढ़ा हो चला मैं, अब तो मैं चल भी नहीं पाता हूँ। आप दोपहर को आए थे, आज चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर लोग घर घर जाके माथा टेक रहे हैं, बताने का कार्य कर रहे हैं, गिनाने का कार्य कर रहे हैं, कुछ करने का वो सोच रहे हैं। अब मैं तो कर दिखाया हूँ, मैं क्या जाकर बोलूँगा। आप हमको देखे होंगे कि हम अपने आवास पर सोए हुए थे, आपका आगमन हुआ, हमने स्वागत किया। और हमारा प्रचार, हमारा बात हमारे बंधु लोग रखते हैं, वो घर घर तक पहुंचाते हैं। मैं प्रचार में भी नहीं जाता हूं। जनता पे इतना भरोसा है मुखिया जी? हम जनता पर 100% अगर उसको जोड़ भी दिया जाए तो 100 + 100 व्यवस्था है। और व्यवस्था नहीं है, विश्वास है और उन पर आस्था है। आप भगवान को देखे हैं, हमारे मोहम्मदन भाई, हमारे मुसलमान भाई अल्लाह को देखे हैं? नहीं देखे हैं, लेकिन भी हम लोग पूजा करते हैं। इस विश्वास के तहत पूजा करते हैं कि भगवान मेरा दुखड़ा सुनेंगे। तो मैं जनता को भगवान रूपी मानता हूँ और भगवान समझकर पूजा करता हूँ कि मेरे जनता, मेरा विश्वास है कि आपका सेवा करना, आपका सुरक्षा देना, आपको विकास के नदी में गोता लगवाना, और मैं उनको लगवा भी रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान रूपी जनता मुझे स्वीकार करेगी। अभी तक तो हमारे मुखिया जी जो आप हमारे बगल में दाएं तरफ खड़ी हैं, कल नॉमिनेशन की है। बहुत लोग नामांकन में गाजा बाजा, हाथी घोड़ा ढोल सिंगा अनावश्यक चीज़ें की प्रयोग करते हैं, लेकिन मेरे द्वारा यह 5वीं नामांकन की गई है। आप तमाम लोगों से रैंडमली पूछ सकते हैं। मुखिया जी कभी किसी को परेशानी में नहीं डाले, कभी किसी को नामांकन में नहीं ले गए। भरे धूप में हम एक नामांकन करने जा रहे हैं, हमारे साथ एक प्रस्तावक जाते हैं और मेरा सारथी जाता है जो गाड़ी चलाता है। यही के साथ हम 4 आदमी के साथ नामांकन हाउस पहुंचते हैं। जहां नामांकन होता है वहां से नामांकन कर वापस आते हैं। क्योंकि मुझे विश्वास है जो भगवान रूपी जनता है वो हमें उनमें आस्था है। भगवान में मेरी आस्था है, हम भगवान को पूजते हैं, तो मेरी जनता में मेरी आस्था है। हम जनता को पूजते हैं और जनता को कहते हैं कि आप घर रहिए, आप सुरक्षित रहिए। मैं कल देखा, मैं दंग रह गया कि प्रजातंत्र का गला घुट रहा है, प्रजातंत्र का दम टूट रहा है, प्रजातंत्र मर रहा है। नामांकन एक का हो रहा है, भीड़ इतना ले गया लोग कि 3 घंटा मेरा गाड़ी जाम में फंसा रह गया। मैंने तुरंत थाना अध्यक्ष रफीगंज को कहा इंगित करके
कि थानाध्यक्ष महोदय सोए मत रहिए, जनता अगर जाग जाएगी तो आपका कुर्सी हिल जाएगा। आप उनको कुव्यवस्था में न मत रखिए, आप ब्रैकेटिंग करते हुए उनको सही सलामत घर तक पहुंचाइए। चलिए कुछ बातें होती है पंचायत की विकास की। देखिए मुखिया जी के द्वारा कहा गया कि जो काम हुआ है और जो डेवलपमेंट हुआ है वो जनता को ही श्रेय देते हैं, और जनता के साथ अगर रहेगा तो जाहिर सी बात है पंचायत का विकास अवश्य होगा। चलिए और जरा सा विनीता जी से पूछ लेते हैं। विनीता जी, आप एक महिला हैं, जी बोलिए। क्या लगता है महिलाओं के लिए क्या काम करेंगे इन 5 सालों में? बहुत काम करेंगे। जो सरकार देंगी महिलाओं को काम करने के लिए उन तक पहुंचाएंगे। भरोसा है जीत का? जीत का भरोसा है, पूरा भरोसा है। आप जनता को तो देख लिए ना। हाँ मतलब जनता पे भरोसा है? हाँ, जनता पे भरोसा है। चलिए जनता पे ही भरोसा है। एक छोटा सा टॉपिक हम इनसे लेंगे, क्योंकि अजय जी 15 सालों से आप प्रतिनिधि हैं पंचायत के। क्या मुखिया भी रह चुके, 2 बार मुखिया भी रहे हैं। जी जी जी, इस बार दोबारा मैडम को जी 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 जी। ये बताइए कि बहुत सारे पंचायत में प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, उस समस्या का निदान आप किस रूप में करते हैं, कैसे करते हैं? हंसते हंसते 2 भाई में भी अगर विवाद होता है तो दोनों भाई को बैठाते हैं। एक समय आप देखे होंगे हमारे यहाँ तिलक चढ़ता है। जब तिलक चढ़ता है तो लड़की पक्ष का धान और लड़के पक्ष के धान को मिलाया जाता है और मिलाकर बांटा जाता है। उसी प्रकार से हम अपनी समस्याओं को मिलाकर अब बांट देते हैं और हमारे लोग खुशी खुशी यहाँ से विदा हो जाते हैं। चलिए जरा सा एक पॉइंट और थोड़ा सा जनता लोगों से ले लेंगे, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जरा सा बातें करते हैं। चलिए इधर बहुत सारे लोग हैं, इनसे जरा सा बातें करते हैं। देखिए ये भीड़ देखिए, आप भीड़ में जब देखेंगे ना, क्या नाम हुआ आप लोगों का? क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। इसी यहीं के रहने वाले? जी। क्या लगता है कितना काम हुआ पंचायत? बहुत काम हुआ है। काम हुआ जी। काम हुआ तो चुनाव भी जीतना चाहिए। 100% जीतेंगे। 100% जीतेंगे। जी जी। आप बताइए पीछे बहुत चले जाते हैं, क्या कोई कारण है क्या? ना कारण कुछ भी नहीं तो है। आगे आते हैं ना हाफ पैंट पहने हुए थे। हाफ पैंट पहने हुए हैं। ये बताइए कि 5 सालों का विकास पंचायत में कितना दिखता है? बहुत काम हुआ है। तो चुनाव भी जीतना चाहिए? एकदम निश्चित चुनाव जीतना चाहिए, इसमें कोई दो मत ही नहीं है कि चुनाव नहीं जीतेंगे। एकदम जीतेंगे 100%। प्रतिद्वंदी भी तो है, उनसे कैसे आप जाएंगे? वो प्रतिद्वंदी से कोई इलाका धाका नहीं है, कि जनता इसके साथ है। जनता का साथ है। जी हाँ, जनता का साथ है। और जनता जनार्दन की बात जब आप करेंगे ना, तो देखिए इधर लोग जब देखिए भीड़ देखिए, ये भीड़ जो है बहुत कम ऐसे पंचायत में आपको दिखता होगा, क्योंकि इसी भीड़ के बदौलत वित्त मुखिया जी का जो कार्यकाल होगा, मुखिया जी अगला कड़ी अब होगा सामने सिमुल मिलना, सिमुल के बाद जो वोटिंग की प्रक्रिया वो शुरू होगी। भरोसा और सामने प्रतिद्वंदी भी बहुत अनेक होंगे, उनसे कैसे आप संघर्ष करेंगे? हमें कोई संघर्ष ही नहीं है सर। आप उस सवाल की ओर क्यों ले जाना चाहते हैं जो सवाल हमको नज़र ही नहीं आ रहा है? मैं सारे सवाल बना चुका हूँ। 15 सालों तक पंचायत का कोई ऐसा घर नहीं है जिसके दरवाजे तक नहीं पहुँचा हूँ। ना मुझे प्रचार की ज़रूरत है, ना मुझे कोई कंटेस्ट में है। मेरा कोई कंटेस्ट है ही नहीं, कोई टक्कर नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं हो टक्कर। ये मुखिया जी मुख्य प्रतिनिधि हुए। और पंचायत की विकास की बात की जाए तो लगातार इनके द्वारा और इनके जनता के द्वारा ना आपने इनकी बात सुनी। एक सवाल और लेंगे मुखिया जी से। मुखिया जी, आपके साथ महिलाओं को भी वोट मिलता होगा क्या? पुरुषों से ज़्यादा मिलता है। क्योंकि एक ही नारा है मेरा, महिला सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। आप समझ नहीं पाएंगे इनकी सुरक्षा देना। जब हम पढ़ा करते थे तो एक मेरे गुरुदेव थे, आज उस दुनिया में नहीं है, जो हमें पढ़ाते थे। एक बात हमें सिखलाए थे कि धरती से भी भारी मेरी माँ होती है। और यही मूल मंत्र के साथ मैं अपने माताओं का सेवा करता हूँ। जब एक महिला प्रसव जब करती है और जो पीड़ा जब होता है उसको, तो आपको एक हड्डी टूटा होगा तो दर्द जब महसूस किए होंगे आप, तो वह महिला को 60 हड्डी टूटने का पीड़ा होता है और वह पीड़ा सहन करते हुए अपने पुत्र को जन्म देती है। उसी कोख से मैं पैदा लिया हूँ
और उसकी सुरक्षा देना, अपने माँ समान सारे महिलाओं को समझना मेरा परम कर्तव्य बनता है और उनके मैं चरणों में हूँ। इसलिए महिलाएं न कहिए, उनके मेरी माता हैं और मेरी बहन हैं, जो दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है, दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है माता और बहन का। मेरे पंचायत के तमाम महिलाएं मेरी माता हैं और बहन हैं और मैं उनके उसी तरीके से पेश भी आता हूं और मुझे उनके तरफ से जब भगवान के यहाँ आप दरबार में जाते हैं तो दरबार में जब भगवान का पूजा स्मरण करते हैं तो जो पंडित जी के द्वारा जो प्रसादी दिया जाता है उसी को आशीर्वाद कहा जाता है कि आज मुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वैष्णो देवी गए, मुझे माता का प्रसाद प्राप्त हुआ। तो मुझे एक बताइए, विरोधियों को कैसे आप चुनौती देंगे? विरोधियों को क्या संदेश? कोई चुनौती ही नहीं, आप फिर सवाल दाग रहे हैं। कहाँ से देंगे? अरे कोई चुनौती नहीं है, कोई नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। यही है चुनावी चौपाल, और चौपाल का मतलब होता है पंचायत के लोगों को दिखलाना। देखिए ये नारा, देखिए लोगों का ये नारा, देखिए लोग जो नारा लगा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह लोग जो हैं ये किस तरह से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। ये मुखिया जी का ये प्यार है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखिए ये चुनाव का मतलब होता है, यही सबसे बड़ा चीज होता है। आप तमाम दर्शकों का हमारे साथ महाचौपाल में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी कुछ आखिरी संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से पंचायत को? भाईचारा कायम रहे, अमन रहे, चैन रहे, एकता रहे और लोग सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, अपने बाल बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करें। मतदान को लेकर बस मतदान एक अहम कड़ी है जो हमारे अग्रज, हमारे पूर्वज भी भगवान जो हैं वो सब जानते हैं कि हमको मतदान करना है और विनीता देवी के लिए करना है। उसके बताने की ज़रूरत हमें नहीं है, वो तो हमें बताते हैं, मतदाता भाई हमें बताते हैं कि आप फलाने दिन जाके नॉमिनेशन कराइए, हैं मुखिया जी, मुखिया के पति जी, फलाने दिन आपका मतदान होने वाला है। ये सब चीज़ हमारे मतदाता भाई बताते हैं। मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि किस दिन मतदान होने वाला है। अभी आज बैठा था दोपहर में, हमारे बहुत सारे मतदाता भाई आए, बोले कि मतदान किस दिन होना है मुखिया जी। तो हम टाल गए, सवाल को मुकर गए। तो उन लोग ना मुखिया जी 20 तारीख के मतदान है, ये रुआ बतावे आयली, रुआ वाला भूलक्कड़ ही भूल जाई। हम कहले कि रुआ के याद है, रुआ के वोट देवेला है, रुआ के जब याद है तो हमरा याद करे से का फायदा है। बस यही विश्वास है, सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास, आस्था। हमें भगवान जैसा विश्वास है, मैं भगवान के समान अपने मतदाताओं पर विश्वास रखता हूँ। मैं फिर से उनको प्रणाम करता हूँ। जी हाँ, देखिए हमारे साथ जुड़े थे वर्तमान में मुख्य रूप से यहाँ के मुखिया विनीता देवी और मुखिया प्रतिनिधि के रूप में अजय सिंह जी मौजूद थे। इनसे आपने बातें की और पंचायत की जो जनता है वो काफ़ी संख्या में मौजूद थे। और पंचायत की चौपाल की बात कीजिए तो लगातार हमारे साथ हर पंचायत की सर्वे रिपोर्टर चौपाल देखते हैं और पंचायत की विकास के लिए एक एक बात पर हम आपके साथ चर्चा करते हैं। इसके लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर कजपा पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।